हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। इसमें रेट मेजर और नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का थ्योरेटिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज मोनोटोनिसिटी। क्या मोनोटोनिसिटी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनोटोनिसिटी है क्या। ऐसे जनरल डे टू डे लाइफ में हम इस वर्ड को यूज करते हैं कि लाइफ मोनोटोनस हो गया। मोनोटोनस का मतलब होता है एक टाइप का, मोनो वन टोनस टाइप, एक टाइप का लाइफ हो गया। यानी यहां हम फंक्शन कैलकुलस में डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शन का डिस्कशन होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन यानी एक टाइप का फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज मोनोटोनिक, है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि किस फंक्शन को मोनोटोनिक कहेंगे और उसका क्या क्या कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा। लेट्स सी, लेट एफ बी अ फंक्शन जो कि रियल वैल्यू जिसका डोमेन है सबसेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें भी एक सबसेट लेते हैं एस बी अ सबसेट ऑफ डोमेन, है ना, डोमेन का सबसेट। F is said to be monotonically increasing। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब नॉन डिक्रीजिंग। क्लियर है, हमने कहा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब हम जानेंगे कि नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं कर रहा है। और इंक्रीजिंग, इंक्रीज भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का है या इंक्रीजिंग का है। इन एस ये कब होगा, फॉर एवरी x1 एंड x2 जो कि सबसेट डोमेन का पार्ट होना चाहिए x1 और x2, सच दैट अगर x2 बड़ा है x1 से देन फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f ऑफ x1 का। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है इनपुट बढ़ाओ आउटपुट भी अगर बढ़े तो हम इन जनरल कहते थे कि इंक्रीजिंग है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस होगा। लेकिन यहां पे हम अगर x2 कोई बड़ा वैल्यू है, x1 कोई छोटा इनपुट है, तो अगर फंक्शन में वैल्यू रखें तो उस फंक्शन का वैल्यू जो छोटा है उसका छोटा होगा और जो बड़ा है बड़ा या बराबर होगा, तब हम कहेंगे फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर ग्राफ देखें तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप का भी ग्राफ ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। देखो अगर इस x के लिए यहां वैल्यू है, इस x के लिए यहां वैल्यू है, इस x के लिए ये दोनों बराबर है, वैल्यू इक्वल है, लेकिन लेस देन नहीं है। x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है या बराबर है, तो ये क्या हो गया, कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि f is said to be monotonically decreasing। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ नॉन इंक्रीजिंग, या इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग भी सिर्फ कह सकते हैं, डिक्रीजिंग इन एस। जो इंटरवल लिए हैं उस इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं, इन एस फॉर एवरी x1 x2 दो वैल्यू हम लेंगे, कोई भी दो वैल्यू, हम सारे के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। x1 x2 इज ग्रेटर देन x1 which imply that क्या होना चाहिए, f of x1 ये ग्रेटर होना चाहिए f of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी इनपुट बढ़ाए आउटपुट घटे या बराबर हो, डिक्रीज करे या इक्वल टू हो। यानी इनपुट x2 बड़ा है लेकिन आउटपुट x1 इज f of x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
f of x2, then the function is said to be decreasing function। अगर हम ग्राफ देखें डिक्रीजिंग का तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। इनपुट x के लिए यहाँ नेक्स्ट x के लिए इनपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट घट रहा है, ये देखो बराबर भी है लेकिन स्टिल इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो ये डिक्रीजिंग का केस है, ये क्या कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन और ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट एक चीज हम लोग को पढ़ना है जो कि अभी तक हम लोग बाकी लॉग इंक्रीजिंग या जो भी पहले डिस्कस किए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ एक नया टर्मिनोलॉजी होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कहेंगे कि f इज said to be strictly increasing in s for every x1 x2, हर एक कोई भी दो पॉइंट अगर हम लें सच दैट x1 इज लेस देन x2, which imply that क्या होना चाहिए f of x1 is less than f of x2। यानी इस केस में इक्वल टू साइन था, इस केस में इक्वल टू नहीं है। यानी अगर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमको ग्राफ देखें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू हम लें तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जीरो का केस नहीं होना चाहिए। अगर x इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी हम कहें तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ए बी एक इंटरवल है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या इसमें भी कहें तो यहां से लेके ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए से बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और सी से डी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सी और डी, बी और सी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो यहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन s फॉर एवरी x1 x2। क्या होना चाहिए? अगर x1 लेस देन x2 which imply that f of x1 is greater than f of x2। यानी सेम डिक्रीजिंग वाला केस लेकिन इक्वल टू साइन इस केस में भी नहीं होगा। तो इस केस में भी यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली a b c d, तो a से b स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और c से d भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कि हर एक इनपुट के लिए वैल्यू हमेशा आउटपुट बड़ा होना चाहिए। दो इनपुट है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा इनपुट का बड़ा आउटपुट, छोटा इनपुट का छोटा इनपुट। तो अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर उल्टा होता है कि इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस होगा। अगर कहीं इक्वल टू का साइन आता है कि बराबर इनपुट बढ़ा रहे हैं वैल्यू बराबर जीरो हो रहा है, दोनों इक्वल, जीरो नहीं, दोनों वैल्यू x1 और x2 के लिए बराबर वैल्यू हो रहा है, तो इन दैट केस मेरा फंक्शन आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का केस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। अ फंक्शन f is strictly increasing, इसका मतलब which imply that it is monotonically increasing। या ये लिखें कि ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑल्सो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना।
और हम लिख दे रहे हैं ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर मोनोटोनिकली, इंक्रीजिंग के लिए ये सिंबल यूज करेंगे अप एरो और डाउनवर्ड एरो, डिक्रीजिंग के लिए ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन आर नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसा कि एग्जांपल देखे कि फर्स्ट एग्जांपल इंक्रीजिंग था लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आर monotonically decreasing but converse is not true। ठीक। थर्ड, a constant function or a function is constant in the interval in the subset of S, then in that subset the function is increasing as well as डिक्रीजिंग। यानी कांस्टेंट फंक्शन को हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं और डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। A function is said to be increasing if it is increasing in whole of its domain। यानी सारे डोमेन में अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो कैसा फंक्शन कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड सिमिलरली function said to be decreasing if it is decreasing in whole of its domain। यानी पूरा डोमेन में अगर इंक्रीज कर रहा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे लॉग सारे डोमेन में इंक्रीज कर रहा है तो लॉग कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे सारे इंटरवल के लिए, सारे इसका जो डोमेन है सारे के लिए ये, तो हम डायरेक्ट कहेंगे log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अदरवाइज कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरवल में इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर सकता है, तो उस केस में इंटरवल होगा, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन तभी कहलाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ डोमेन डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब है कि सारे डोमेन में ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली अगर होल ऑफ इट्स डोमेन में डिक्रीज कर रहा फंक्शन, देन वी कैन से दैट the function is a decreasing function। A function fx is said to be monotonic if either it is increasing और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे इन होल ऑफ इट्स डोमेन, तो क्या कहलाएगा ये? मोनोटोनिक फंक्शन, या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग as well as
डिक्रीजिंग, इंक्रीज भी कर रहा है कुछ इंटरवल में और डिक्रीज भी कर रहा है कुछ इंटरवल में। अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, then the function is said to be, then the function is said to be non-monotonic function। यानी मोनोटोनिक तभी होगा जब या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। अगर दोनों हो रहा है तो वो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, इस केस में यहां से क्या हो रहा है, इधर से डिक्रीज किया फिर यहां से इंक्रीज किया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा या क्वाड्रेटिक कैसा? अगर सारे डोमेन की बात करें तो नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर डिटेक्टिंग द मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। यानी डिफरेंशिएशन के मेथड से by using the differentiation, that is why it is called application of derivative। तो डिफरेंशिएशन को यूज करके हम कैसे जज करेंगे कि वेदर अ फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। तो लिखेंगे अ फंक्शन इफ f dash of x is greater than equal to 0 for all of x belongs to its domain। यानी सारे डोमेन के लिए f dash x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, then the function is monotonically increasing function। क्या कंडीशन होना चाहिए? f dash x इज ग्रेटर, यानी डिफरेंशिएशन सारे डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। If f dash of x is less than equal to 0 for all x belongs to domain, ये सिंबल for all x का मतलब है, इसका मतलब है for all x belongs to domain, then the function is monotonically decreasing function। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है कि if f dash x is greater than 0 for all x belongs to domain, then the function is strictly increasing function। नेक्स्ट है if f dash of x is less than, अगर निगेटिव होता है for all x belongs to domain, then the function is strictly decreasing function। तो strictly increasing और strictly decreasing ग्रेटर देन सेम रूल जो डिफरेंशिएशन में भी, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कि इफ f dash of x is greater than equal to 0 या greater than 0 and f dash of x is equal to 0 at some या at many countable points, at many or some countable points या इसको कह सकते हैं discrete points, countable points या discrete points, then the function is said to be, then the function is strictly increasing, है ना। then the function is
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हुआ कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 है लेकिन इक्वल टू भी 0 है, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे है, नॉट इन इंटरवल। यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 where x is not in interval। ये किसी x का वैल्यू पॉइंट्स पे है, इंटरवल में नहीं है, है ना, where x is not in interval। इसका मतलब वही हुआ कि डिस्क्रीट पॉइंट पे है। अगर पॉइंट पे हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे तो इस केस में यानी ग्रेटर देन 0 है लेकिन इक्वल टू भी 0 है, वो इंटरवल में नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे है। सारे कुछ कुछ पॉइंट्स पे या जो भी जितने भी पॉइंट्स पे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स पे आ रहा है, तो सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे अगर ये इक्वल टू 0 हो रहा है तो उस इन दैट केस हम कहेंगे कि फंक्शन सारे डोमेन के लिए कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। Similarly, if f dash of x is less than 0 and f dash of x is equal to 0 at discrete points or not in interval, then the function is said to be a strictly decreasing function। यानी उस फंक्शन को भी हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि अगर एफ एक्स लेस देन 0 है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है पॉइंट्स पे, इंटरवल में नहीं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इक्वल टू 0 पे भी ऐसा है कि केस क्या। लेट्स सी। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे अभी हम लोग ने कहा कि पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर है 0 तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर इसको हम देखें सॉल्यूशन तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, सिर्फ 0 पे ये 0 हो रहा है और 0 के अलावे कोई भी x का वैल्यू रखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब f डैश x क्या है, which imply that f of x is equal to x cube is a strictly increasing function। ठीक है, पता चल गया कि अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 0 है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, तो एक पॉइंट पे 0 है, यानी पॉइंट पे 0, इंटरवल में तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, है एफ डैश एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू जहां जहां 1 देगा वहां वहां 0 होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू कहां कहां ये 1 देगा, ये क्वांटिटी 1 जो देगा पाई 2 पाई है ना, पाई पे 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। तो सिर्फ ये 0 दे रहा है सिर्फ पॉइंट्स पे, है ना, और वो पॉइंट्स पता है कि ये सारे पॉइंट्स पे इंटरवल में नहीं 0 है। इसका मतलब ये भी कैसा फंक्शन हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंडामेंटल पता चल गया कि अगर 0 भी हो रहा है, किसी पॉइंट पे 0 अगर हो रहा है, इंटरवल में 0 नहीं है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होगा। इसको देखो, ये अगर देखा जाए ग्राफ में तो ये 0 का केस है ना,
तो सी और डी के बीच इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ए से सी के बीच, डी और ई के बीच। अगर ए से बी के बीच कहा जाए, ए से बी के बीच, तो हम क्या कहेंगे? इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि ये इंटरवल हो गया, ये पॉइंट में जीरो नहीं है, इंटरवल में जीरो है, यहां भी इंटरवल में जीरो हो रहा है। तो जैसे ही इंटरवल में जीरो हो गया यानी स्ट्रिक्टली का केस खत्म हो गया, यानी स्ट्रिक्टली का बात ही अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एफ डैश एक्स जीरो देगा, तो एफ डैश एक्स जहां भी जीरो इंटरवल पे दे दिया तो यानी स्ट्रिक्टली का केस खत्म है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि इसका इंटरवल निकालना है कि कहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना। तो इसका साइन स्कीम अगर हम देखें तो 3x माइनस 1 x प्लस 1, साइन स्कीम अगर देखते हैं तो -1 और 1 से बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, यानी इस दोनों केस में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। यानी हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल में? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इस केस में क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली का डिस्कशन नहीं है। इस दोनों इंटरवल में एफ डैश 0 से बड़ा है, प्लस पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। और -1 से 1 के बीच अगर देखें तो क्या है? निगेटिव है, यानी डिक्रीज कर रहा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट। एफ एक्स इजकल टू, एफ ऑफ एक्स इजकल टू है एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इंटू 2x। तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x। तो यानी एफ डैश एक्स क्या आ गया? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। इसको ब्रेक कर देते हैं, इसका साइन स्कीम हमको चाहिए। 4x कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही होगा है ना। 4x कॉमन ले लिए तो ये साइन स्कीम हो जाएगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1। साइन स्कीम में अगर देखें तो रूट्स मेरा क्या क्या होगा? 0, 1 और 2। 2 से बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि मोनोटोनिसिटी जज करना है तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2। क्लियर है? साइन स्कीम निकाल के काम कर लेंगे कि कहां से इंक्रीज कहां से डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इजकल टू है x ln x,
इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, x इंटू 1/x प्लस ln x, यानी हो जाएगा 1 प्लस ln x। इसका साइन स्कीम देखते हैं, ये 0 कब देगा, जब ये -1 होगा, है ना। -1 कब होगा, log ln x है, बेस e है, तो e का पावर -1 अगर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी इंटरवल देखें तो 1/e, लॉग है, x का डोमेन डिफाइन है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा, 0। तो 0 से अगर इससे बड़ा रखेंगे, इसके बीच में निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी -1 से जैसे ही बढ़ा देगा तो पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू हो जाएगा। यानी इसका हम क्या कहेंगे कि इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 1/e टू इंफिनिटी, है ना, और डिक्रीज इन x बिलोंग्स टू 0 टू 1/e। क्लियर है। थर्ड केस देखते हैं, f ऑफ x इजकल टू साइन एक्स प्लस एक्स, f ऑफ x इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो f डैश x क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही होगा, है ना, cos x माइनस साइन एक्स। अब ये ग्रेटर देन पॉजिटिव और निगेटिव कहां होगा, ये देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ये चीज ट्रिगो में हम डिस्कस किए हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेक्चर देखो तो दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड, कि देखो अभी बता देते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल याद कर लो, रिकॉल कर लो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इंक्रीज डिक्रीज कहां करेगा, ये लाइन, ये -π/4 है और ये 3π/4 है। -π/4 बोल सकते हैं या 2π -π/4, 7π/4 भी बोल सकते हैं, है ना, 7π/4 भी बोल सकते हैं। तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और इधर से इधर निगेटिव होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये π/4 है, ये 5π/4 है, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव, डेराइवेशन भी हम लोग बता चुके हैं, उसमें देख सकते हो। लेकिन इस केस में हमको cos x माइनस साइन एक्स है, यानी इसका माइनस लगा हुआ है, साइन एक्स माइनस cos x, है ना, इसके पीछे माइनस है, तो जो पॉजिटिव के लिए है वो निगेटिव के लिए हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। यानी इस केस में हम इसको क्या कर देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब है मेरा इंटरवल 0 से 2π के बीच देखना है, तो हम लिखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा कहां से कहां तक, 0 से π/4 के बीच, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, यूनियन यहां से 5π/4 टू 2π, 5π/4 टू 2π, ठीक है। इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव डिक्रीज करेगा, x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4। तो ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन आ गया। अगर डायरेक्ट हम जानते हैं तो डायरेक्ट वी कैन यूज, अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट, है ना, हमको जज करना पड़ता। ऐसे ये चीज भी याद रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस लाइन के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और ये में इसके इधर पॉजिटिव इसके इधर निगेटिव, लेकिन ये माइनस लगा हुआ, दैट इज व्हाई साइन स्कीम चेंज हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस बेसिस पे क्या हो सकता है। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b and c सच दैट fx इज मोनोटोनिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम पहले क्या करेंगे, मोनोटोनिक के लिए f डैश निकालेंगे, f डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा कॉस का माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स
साइन एक्स प्लस बी, सी का तो 0 हो जाएगा। अगर ये देखो, इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, तो यू विल हैव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनस साइन 4x, साइन 4x प्लस बी, ये आएगा एफ डैश ऑफ x इजकल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, है ना, क्या आएगा, साइन 4x। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, हम कर देते हैं, दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4 साइन x इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लिए, कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों में है, कॉमन आ गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बचा। अब यहां से 2 इसका यूज करेंगे तो 2 इंटू 2 साइन 2x, तो साइन 2x हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2x, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉस 2x, होगा क्या, अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस साइन 4x, तो ये आया माइनस साइन 4x प्लस बी। मोनोटोनिक के लिए एक बार केस लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो b का वैल्यू क्या होगा, यानी एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस फर्स्ट। अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि माइनस साइन 4x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 4x, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, अगर 1 से बड़ा हो जाए b तो सारे के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी व्हिच इंप्लाई दैट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक केस। केस 2, अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 रहे, तो मोनोटोनिक का मतलब डिक्रीजिंग भी होता है ना, डिक्रीज भी हो सकता है, तो इस केस में होगा माइनस साइन 4x प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 और b इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x, ये मिनिमम क्या जा सकता है, -1, यानी b इज लेस देन इक्वल टू -1। c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, c कुछ भी रहे डजंट मैटर, यानी हमारा हो जाएगा द फंक्शन इज मोनोटोनिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन b बिलोंग्स टू या तो -∞ टू -1 हो या फिर 1 टू इंफिनिटी हो, एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, c पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस a प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 2x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक हम f डैश x क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e टू द पावर 2x माइनस a प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x माइनस a प्लस 1 e टू द पावर x बाई e टू द पावर x प्लस 2 बाई e टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, ये एक बचेगा, तो 2 e टू द पावर x प्लस 2 बाई e टू द पावर x माइनस a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको करते क्या है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 बाई x। ये होगा क्या, e टू द पावर x प्लस 1 बाई x, ये उस साइड गया तो लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, है ना। तो a प्लस 1 क्या हो गया, a प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू,
ये क्वांटिटी e टू द पावर x पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल ये कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये क्वांटिटी 2 से बड़ा या बराबर होगा, यानी ये टोटल क्वांटिटी 4 से लेस देन या लेस देन इक्वल टू 4 होगा, यानी a इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ टू 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो a का इस वैल्यू रखने पे मेरा ये आएगा। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक को, है ना। तो क्वेश्चन बनाते रहना, मोनोटोनिसिटी बहुत ही आसान है, काम हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।